This video is sponsored by V-Guard. क्या आलोक शर्मा कि जिस आरक्षण से आप कन्नी काटते थे, जो आरक्षण आपके लिए मुद्दा नहीं था, आप उसी आरक्षण की गोद में आकर बैठ गए। जितनी आबादी उतना हक, इक्वेट टू वोट बैंक। देखिए मुझे लगता है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का विरोध तो छोड़िए, अगर एससी एसटी से लेकर बाबा साहब से लेकर और संविधान में अगर आरक्षण का प्रावधान रखा तो कांग्रेस पार्टी ने ही रखा। और आरक्षण को बचाने की हमेशा से लड़ाई आरएसएस के साथ कांग्रेस ने ही सीधी सीधी की। मोहन भागवत जी के बयान तमाम उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा नहीं, मैं फिर कहूंगा पिछड़ों के आरक्षण पर जिस समय पर आरक्षण लागू हुआ और गुरु पासवान जी कह रहे हैं जातियों में बांट दिया, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि क्या उस समय पर ओबीसी कमीशन का कोई सर्वे था? हमने विरोध आरक्षण का नहीं किया था, हमने कहीं ना कहीं ये किया था कि उसका जो तरीका है, कौन सी जातियों को क्या मिलेगा, उसके हम जरूर उस पर प्रश्न चिन्ह थे और आज भी हैं कि किस तरह से आरक्षण का प्रावधान हो। 10% तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी था, हमने उसको भी सपोर्ट किया, लेकिन उसमें भी तमाम हमने सवाल उठाए थे जो आज गरिमा जी न्यूज 24 के शो में आज उठा रहे हैं आप। हमने उस समय पर भी उठाया था कि उस समय पर 6 लाख की लिमिट थी जो अब 8 लाख है, कि 6 लाख की लिमिट में किस तरह से आप कवर करेंगे ईडब्ल्यूएस को, मदर फादर की दोनों की इनकम को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी साहब आज 10 साल सरकार चलाते हुए हो गए। आलोक शर्मा कहने के साहब हमने ये तो आप जानते हैं कि वो जो ईडब्ल्यूएस का प्रस्ताव नरसिम्हा राव ने दिया था, वो मंडल के विरोध में या फिर मंडल को बैलेंस करने के लिए दिया था। देखिए मैं समझता हूं ईडब्ल्यूएस का प्रस्ताव आज भी है। ईडब्ल्यूएस का प्रस्ताव 2009 में भी था कांग्रेस के सामने। मुझे याद है जनार्दन द्विवेदी जी के तमाम वक्तव्य, और ईडब्ल्यूएस का जिस समय पर बिल आया उसको भी हमने सपोर्ट किया। प्रश्न चिन्ह जरूर थे कि ईडब्ल्यूएस में किस तरह से लागू होगा, और लागू होने के ऊपर प्रश्न चिन्ह थे। उन्हीं प्रश्न चिन्हों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का विरोध कभी भी किसी भी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 1990 में केवल वोट की राजनीति में वीपी सिंह को सपोर्ट किसने किया? वो केवल बीजेपी पार्टी थी। आज जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1990 में जातियों में बांट दिया, अरे भाई आपकी तो सरकार चल रही थी, आप तो सपोर्ट दे रहे थे। ओबीसी कमीशन नहीं था, ओबीसी की रिकमेंडेशन नहीं थी, केवल और केवल संसद में बिल पास हो जाए इसलिए बिल पास किया गया। हमने उस समय पर भी कहा था कि प्रॉपर वे में इसको लागू किया जाए। वापस आता हूं, तो मुसर जाति की बात इन्होंने बीजेपी तो आपके पास तो मौके थे, आपके पास मौके थे आलोक शर्मा। 2011 में आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था, पब्लिश कर देते आप उसका डेटा। तो हर जगह चूके आप महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे पाए, मैं उत्तर देता हूं, ईडब्ल्यूएस नरसिम्हा राव नहीं दे पाए। गरिमा जी मैं उत्तर देता हूं, गरिमा जी मैं उत्तर देता हूं। 2011 में जनगणना हुई, 2013 तक आंकड़े फिल्टर होके सेंसस के आए और 2014 में हमारी सरकार चली गई। उस समय पर भी था कि भाई इसको पब्लिश किया जाए। 10 साल से जो पार्टी उस आंकड़ों के ऊपर बैठी है, सवाल तो उससे होना चाहिए। हमने तो शुरुआत कर दी थी और यही काम बिहार में भी हुआ, हमने स्वागत किया। और जिस तरह से आपने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की है, अगर आईआईटी और आईआईएम के भी आंकड़े आप उठा लेंगे और केवल 2 राज्यों के गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां लगभग 20 साल से इनकी सरकार है, किसी भी वीसी का अपॉइंटमेंट आरएसएस की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं होता है। पिछले 6 महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर आदमी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं होते हैं कि बीजेपी माइंडेड आदमी चाहिए। बीजेपी को हमेशा से दलितों से दिक्कत रही है। आज आप कह रहे हैं वीसी बना दिया, रजिस्ट्रार बना दिया। अरे भाई हमने तो यूजीसी के चेयरमैन थोराट साहब से खूब डिस्कशंस किए, क्या वो दलित नहीं थे? मैं समझता हूं कि पहले भी देश के अंदर तमाम आदिवासी, दलित, एससी, एसटी, तमाम वर्गों के लोग वीसी रजिस्ट्रार बने। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल आपकी सरकार को हो गए, बिहार में 18 साल आप सरकार में रहे, उसके बाद भी आप कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े पुरोधा हैं सामाजिक न्याय के। मैं समझता हूं कि अगर समाज में
जो भिन्नता पैदा की सबसे ज्यादा वो इसी समय पर की। आरएसएस ने जेएनयू जैसे जो हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं वहां पर भी आरएसएस के लोगों को बैठाकर डिस्टर्ब किया। आप देखिए कितने विश्वविद्यालय डिस्टर्ब हुए, जेएनयू में लाठीचार्ज, दिल्ली में यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज, जेएनयू में आप देखिए क्या हुआ, जामिया मिलिया में क्या हुआ था, भूल गए, लखनऊ में क्या हो रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। आलोक शर्मा, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं वापस नहीं, इस बात का जवाब आप क्यों नहीं देते कि वो कांग्रेस जिसने पिछड़ों की कभी राजनीति नहीं की, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने बरस रखी रही, कब आई थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट? 89 में आई, 89 में, और उसके बाद लागू हुई 90 में। किसकी सरकारें थी उस दौरान? कर देते आप, इतने पिछड़ों के पैरोकार बन रहे थे तो। देखिए मुझे लगता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 89 में नहीं आई, 79 में आई थी, और 79 में भी उसमें तमाम खामियां थी, और ये कहा गया था कि उसके ऊपर पूरी तरह से जब तक कास्ट बेसिस पे सेंसस, आप 89 नहीं, आपने 89 कहा, वापस आ जाते हैं, वापस, कोई बात नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि क्या ओबीसी जो लागू हुआ, क्या उसके अंदर तमाम पैरामीटर्स थे? और 79 से लेकर और 90 तक का जो समय था उसके अंदर क्या जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब की समस्याओं से लेकर कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं थी, क्या उसमें केवल यही एक विषय रह गया था? हम फिर कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई चीज छूट भी गई है तो उसको तरीके से लागू कर दीजिए। आज कास्ट सेंसस से बीजेपी क्यों भाग रही है, इसका उत्तर क्यों नहीं मिलता? पिछले 10 साल में आईआईटी और आईआईएम में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही है, इससे क्यों भाग रहे हैं? वापस एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा कि अब राहुल गांधी जी ने कहा कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी हैं, इसके ऊपर कोई उत्तर क्यों नहीं देता? कल उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा, जबलपुर के अंदर, कि 53 में से 1 सेक्रेटरी जो है डिफरेंट डिपार्टमेस का मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन आलोक शर्मा, मेरा सवाल तो भूल ही जाइए, मेरा तो केवल आप आरक्षण की बात करें। आरक्षण मिल जाना क्या ग्रास रूट लेवल पर सोशल जस्टिस का इंडिकेशन है? सोशल जस्टिस का एक तरीके से अप्लाई हो जाना सुनिश्चित करता है क्या? गरिमा जी, बहुत छोटा सा डॉक्टर गुरु, आरक्षण, गरिमा जी, आरक्षण, एक सेकंड, मैं इसका उत्तर दे देता हूं समय, क्योंकि समय मुझे बराबरी से आरक्षण केवल एक, मैं आऊंगी आलोक शर्मा, दोबारा आऊंगी। डॉक्टर गुरु, जेबी पारदीवाला कहते हैं कि भाई आरक्षण तो इतने लंबे समय तक, अनंत काल तक तो नहीं रखा जा सकता, और अगर रखा जा रहा है तो ये निजी स्वार्थ है। एससी की टिप्पणी है। गरिमा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने बहुत छोटी टिप्पणी करूंगा। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं। जेएनयू के इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ओबीसी महिला वाइस चांसलर कब बनी है? आलोक जी जरा बताइएगा। अब बनी है, जब से जेएनयू बना है पहली बार ओबीसी महिला वहां की वाइस चांसलर बनी है। दूसरा, राहुल जी ने कहा सेक्रेटरीज की बात, आप लोगों की सरकार है 4 राज्यों में, कितने सेक्रेटरीज हैं ओबीसी एसटी जनरल के? एक भी नई सेक्रेटरी आपका कांग्रेस शासित राज्यों में उठा करके देखिएगा। आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात की, बाबा साहब अंबेडकर का देहांत होता है 1956 में, भारत रत्न मिलता है जब कांग्रेस की सरकार जाती है, एक गैर कांग्रेस की सरकार वहां पे आती है केंद्र में और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देती है। आपने करी आईआईटी और आईआईएम की बात, पहली बार आईआईटी और आईआईएम में 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक नोटिफिकेशन भेजता है कि एससी एसटी का रिक्रूटमेंट करना है। आप लोगों ने लंबे समय तक जो सामंतवादी व्यवस्था बना के रखी थी आलोक जी, कम से कम उसको स्वीकार करिए। कभी उसके पाले में, ठीक है गुरु, बॉल उसके पाले में और इसके पाले में जा रही है, और सामाजिक कल्याण 75 वर्षों से खूंटी पर टंगा हुआ है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।